मैं सूबी गुप्ता, शोध छात्रा, गांधी पैजे आम महाविद्यालय शाहजहाँपुर, संबद्ध महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, किन्नर अधिकार ट्रस्ट हरियाणा, विलक्षणा एक सार्थक पहल समिति हरियाणा एवं टांटिया विश्वविद्यालय राजस्थान के हिंदी विभाग के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में शोध पत्र वाचन हेतु आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है आत्मकथा और किन्नर समाज। आत्मकथा अर्थात अपनी भोगी गई जिंदगी को पूरी दुनिया के समक्ष शब्दों की श्रृंखला में पिरोने की प्रक्रिया है। इसमें लेखक अपने जीवन के व्यक्तिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, पारिवारिक, संस्थागत आदि विभिन्न पहलुओं से पाठक को रूबरू करवाता है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन की प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन है, परंतु मैं आपका ध्यान कुछ ऐसी आत्मकथाओं पर केंद्रित करना चाहती हूँ जो किन्नर साहित्य से संबंधित है, जो किन्नर के जीवन से संबंधित है और किन्नर समुदाय के लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए नवीन मार्ग प्रशस्त करती है। पहली आत्मकथा 2016 में महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की है, जो सर्वप्रथम मराठी में मी हिजड़ा मी लक्ष्मी के नाम से प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद 2015 में शशिकला राय और सुरेखा पनकर ने मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी के नाम से किया। लक्ष्मी ने मीठी बाई कॉलेज से बीकॉम तक की परीक्षा पास की है एवं 7वीं 8वीं कक्षा में ही उन्होंने स्वयं के डांस क्लासेस खोल दिए थे और उनके शिष्य बूगी वूगी जैसे रियलिटी शो में परफॉर्म भी कर चुके हैं। उन्होंने कई रियलिटी शोज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जैसे सच का सामना, तस का दम, बिग बॉस सीजन 5 में भी उन्हें देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्रांसजेंडर समाज को सक्षम बनाने के लिए एवं इनके प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने के लिए 2006 में इन्होंने अस्तित्व नामक संस्था की शुरुआत की। इसके पहले वे शबीना और प्रिया आदि किन्नरों के साथ दाई वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से किन्नरों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी विषयों पर काम किया है। लक्ष्मी अपनी आत्मकथा के माध्यम से ये कहती हैं कि भीख मांगकर और धंधा करके जीने वाले किन्नरों का अब जाकर दाई पर भरोसा हुआ है। उनकी समस्याएं दाई जानने लगी है, उनकी व्यथा समाज के सामने रखने लगी है। सिर्फ दाई जैसी संस्था ही उनकी समस्याएं हल कर सकती थी, क्योंकि इसका निर्माण किन्नरों ने किया था और काम करने वाले भी किन्नर ही थे। किन्नरों में HIV एड्स की समस्या बढ़ने लगी है, उस पर अब जाकर काम हुआ था। खास बात यह थी कि इस सामाजिक काम के क्षेत्र में सभी हमसे आदर के साथ पेश आते थे। हमसे मिलने वाला ये सम्मान सभी किन्नरों को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। पर उसके लिए उन्हें खुद की इज्जत करना सीखना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा। दाई ये सब करने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी जाकर के भारतीय किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरी आत्मकथा 9 जून 2015 को कॉलेज प्रिंसिपल के पद तक पहुंचने वाली पहली ट्रांसजेंडर मानवी बंदोपाध्याय की पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन है, जिसे लेखनीबद्ध करने का कार्य झिल्मी मुखर्जी पांडे ने किया है। मूल रूप से यह आत्मकथा आ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी नाम से लिखी गई, जिसका हिंदी अनुवाद 2018 में रचना भोला यामिनी ने प्रस्तुत किया। अपनी आत्मकथा के माध्यम से मानवी जी समाज से अपील करते हुए कहती हैं कि आज अपनी कहानी लिखने बैठी हूँ तो जैसे यादों का रेला उमड़ आया है। मैंने इस विश्वास के साथ यह सब लिखा है कि इस तरह समाज हम जैसे लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। हम बाहरी तौर पर देखने में भले ही थोड़े अलग लगें, पर आपकी तरह ही इंसान हैं और आप सबकी तरह ही शारीरिक और भावात्मक ज़रूरतें रखते हैं। मानवी जी शिक्षा के महत्व को बखूबी समझती हैं और अपने सहकर्मियों के असहयोग क्लेश से व्यथित होते हुए भी वे एमफिल और PhD जैसी उच्च शिक्षा को प्राप्त करती हैं। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने भारत की पहली ट्रांसजेंडर पत्रिका अबो मानव का संपादन किया, जिसमें इन्होंने ट्रांसजेंडर की समस्याओं से अवगत कराया, उनके
उनके साक्षात्कार लिए, उनकी भाषा, बोली, रहन सहन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रेम, बधिया आदि विषयों को भी इन्होंने सम्मिलित किया। इन्होंने श्यामोली दी, जो कि किन्नर गुरु हैं, उन पर केंद्रित करके एक उपन्यास बांग्ला में लिखा है, अंतहीन अंतरीम प्रोसितोबोर्तिका, अर्थात रहस्यमय क्षितिज। लेकिन इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी 2017 में दिए गए उनके एक साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि प्रधानाचार्य के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण बताते हुए वे कहती हैं कि उनके सहकर्मियों के अहम को इस बात की चोट पहुंची कि एक किन्नर कैसे उन्हें काम करने की आज्ञा दे सकती है। 2 साथियों के खिलाफ उन्हें FIR तक दर्ज करानी पड़ी, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। तीसरी आत्मकथा का नाम हमारी कहानियां हमारी बातें हैं, जो ए रेवती की प्रसिद्ध पुस्तक है। ए रेवती का जन्म तमिलनाडु में नामक्कुल तालुका के एक किसान परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम दौरेस्वामी था। 2004 में ए रेवती ने किन्नर समुदाय के लोगों के वास्तविक जीवन कहानियों का एक संग्रह अनारवम अरुवाम अर्थात संपूर्ण शरीर की भावना नामक तमिल में अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। द ट्रुथ अबाउट मी इनकी आत्मकथा है, जिसका अनुवाद वी गीता ने किया। यह आत्मकथा अमेरिका के कई कॉलेजों में विषय वस्तु के रूप में पढ़ाई जाती है और इनके कार्यों का अनुवाद 8 से भी अधिक भाषाओं में किया गया है। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी भाषा की लेखिका के रूप में भी अपने आप को प्रतिष्ठापित किया और इनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक तमिल फिल्म ठेना वाड़ू से होती है। इसके अतिरिक्त अनारवम अरुवाम का अनुवाद ए मंगई सुनीता भदौरिया ने हिंदी में हमारी कहानियां हमारी बातें नाम से किया। इस पुस्तक में रेवती ने रोजा, शांति, अम्मा, रंजिता, अरुणा, सुंदरी, राजन, सुधा, सेंथिल कुमार, देवी, कोकिला, वनिता, रजनी, मागुड़ी, रति, फूल बेचने वाली अय्या और राधा आदि 15 किन्नरों की कहानी का संकलन किया है। इसमें सुंदरी नामक एक किन्नर होती है जिसे भरतनाट्यम का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, परंतु नाचने के कारण उसका परिवार उससे कुपित होकर उसको पीड़ा पहुंचाता है। उसके पैरों और जांघों को जलाया जाता है और एक जगह वो अपने पिता से मिलने वाली पीड़ा का वर्णन करते हुए कहती है कि वे मुझे अपने हाथ के स्क्रू ड्राइवर से छेदते थे। लेखिका ने संगमा नामक NGO से जुड़कर के ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। इस दिशा में एक पुस्तक और है जो उल्लेखनीय है, महेंद्र भीष्म जी की जीवनी पर उपन्यास मैं पायल। यह उपन्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लखनऊ की प्रतिष्ठित किन्नर गुरु पायल सिंह के जीवन संघर्षों पर आधारित है। उन्होंने अत्यंत कष्टप्रद जीवन व्यतीत किया है और धैर्य एवं साहस के साथ मुसीबतों का सामना करते हुए आज सम्माननीय जिंदगी को प्राप्त किया है एवं किन्नर समाज के विकास और उत्थान के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील हैं। आज पायल फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं वो और इस संस्था के माध्यम से ये गरीबों को सहायता पहुंचा रही हैं। निष्कर्षतः ये सभी आत्मकथा एक ओर जहाँ किन्नर बिरादरी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, वहीं भारतीय समाज को ये संदेश देती हैं कि हम इनकी समस्याओं को समझें और इनके उत्थान के लिए आगे आएं। धन्यवाद।